मुअज़्ज़िज़ सामने कराम तुहाडे सामने कुरान पाक दी जिस आया करीमा नूं तिलावत करन दा शरफ हासिल कीता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालियो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुहाडे उत्ते रोज़े फर्ज किए गए ने, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और उस तरह फर्ज किए गए ने जिस तरह तुहाडे तो पहले लोगों के उत्ते रोज़े फर्ज किए गए सन। तो ये आयत सानू दसदी है कि ये रोज़े जिन्हों अज दे भटके हुए कुछ लोग इस्लाम सख्त साबित करने वास्ते एक जुल्म दा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि इस्लाम के अंदर जुल्म है कि पूरा महीना लोगों को भुखा रखा जाता है। इस्लाम के अंदर यह भी सख्ती है, यह भी औखा काम है, यह भी मुश्किल काम है, तो लोगों को इस्लाम तो मुतनफर किया जाता है। हालांकि अगर साइंस टैक्नोलॉजी नूं मद्देनज़र रखा जाए तो सानू बड़े ऐसे ऐसे वाक़यात सुनने को मिलते हैं कि जिहड़े इंसानां दियां अकलां नूं हैरान करके रख देंदे ने कि जदों वड्डे वड्डे साइंटिस्ट, वड्डे वड्डे अहले इलम लोग, डॉक्टर हजरात, प्रोफैसर हजरात, जदों उन्होंने रोज़े के उत्ते रिसर्चां कीतियां ते उन्होंने इको ही इहदे तो सबक हासिल किया कि रोज़ा ये अल्लाह की तरफों कोई सख्ती वाला मामला नहीं है, ये कोई जुल्म नहीं है, बल्कि रोज़ा ये वो चीज़ है कि रब्बे जुल जलाल अपने बंदियां दे उत्ते रोज़े फर्ज करके उन्हां दे उत्ते अपना करम नाज़िल फरमा देता है। अल्लाह ने जुल्म नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने रोज़े नाज़िल करके साडे उत्ते अपना करम किया है। तो ये रोज़े अल्लाह का जुल्म नहीं बल्कि अल्लाह के करम ने। जिहड़े साइंसदान ने और प्रोफैसर जिहड़े इस्लाम तो दूर सन, जिन्हां ने पहले इस्लाम का नाम किसी होर अंदाज के अंदर सुनिया सी, लेकिन जदों नमाज के उत्ते किसी ने रिसर्च की तो अल्लाह ने जदों उन्होंने फवायद नूं पढ़िया तो फिर अल्लाह ने उन्होंने ईमान की तौफीक अता फरमा दी। किसी ने रोज़े के उत्ते रिसर्च की, जदों इनू पढ़िया कि ये इस्लाम ने रोज़ा क्यों फर्ज किया है, अगर एक इंसान फजर तो लैके रात मगरिब तक भुखा रहिंदा है तो उनके जिस्म के अंदर की तब्दीलियां आ जांदियां ने। जदों उन्होंने इस रिसर्च नूं पढ़िया फिर उन्होंने अकलां हैरान हो गई कि यार इस कदर फवायद सिर्फ रोज़ा रखन दे नाल हासिल हो जाते हैं, जिहड़े बड़े बड़ियां वाक़ां, बड़े बड़े एक्सरसाइज इलाज करवान नाल भी वो फवायद नहीं मिलते जिहड़ा सिर्फ एक रोज़ा रखन दे नाल पाक परवरदिगार अपने बंदे नूं अता फरमा देंदा है। ते अगर किसी ने वज़ू दे उत्ते रिसर्च की तो एंड ते खुलासा यो ही निकलिया कि वज़ू दे उत्ते रिसर्च करन वाला भी ईमान की दौलत तो महरूम नहीं रहा, अल्लाह ने उन्होंने भी ईमान की दौलत अता फरमा दी। किसी ने कुरान के उत्ते सर्च की तो फिर अल्लाह ने उन्होंने भी इनका अजर अता फरमाया, उन्होंने भी ईमान की दौलत अता फरमाई। पता चलिया इस्लाम एक कोई मुश्किल दीन नहीं, इस्लाम के अंदर कोई जुल्म नहीं, इस्लाम की कोई चीज़ भी उठा के पढ़ ली जाए, उनके उत्ते रिसर्च कर ली जाए तो इको ही सबक मिलता है, वो यो मिलता है कि इस्लाम की एक सुई तो लैके रब दा पैदा किया होया बड़े तो बड़ा पहाड़, ये रब दे बंदियां वास्ते रहमत ही रहमत है, इन दे अंदर मुश्किल कोई नहीं है। ये इस्लाम एडा प्यारा दीन है। अजीज़ान ने गिरामी, रोज़ा अगर असी रिसर्च करिए, अगर असी पढ़िए, मुताला करिए तो रब दे किसी काम दे अंदर कोई ऐसा काम नहीं जिंदे हिकमत ना होवे। अल्लाह दे हर काम दे अंदर हिकमत है, कोई ना कोई वजह है। असी नमाज पढ़ने तो जो साइंसदाना ने रिसर्च पढ़ी ना, उन्होंने कहा कि जो बंदा नमाज के अंदर सजदे के अंदर जाता है तो उनके जिस्म का खून इंसान के दिमाग के अंदर हो के दिमाग के अंदर होंदा है, क्योंकि जो असी सीधे चल रहे होने फिर खून साढ़े दिमाग तक नहीं पहुँचता,
और अगर पहुँचे तो बिल्कुल नामलूमा जिहा खून पहुँचता है, जिंदी वजह तो साडा ज़हन ताज़ा रहता है। रात को सौंदे आया या असी जो किसी चीज़ को पकड़न वास्ते झुकने तो जिहड़ा खून साडे दिमाग में पहुँचता है वो साडे दिमाग को चलाने वास्ते बड़ा फ़ायदेमंद होता है। लेकिन उन्होंने कहा जो मुसलमान नमाज की नीयत के नाल सजदे के अंदर जाता है और उनके अंदर 8-10 सैकंड जो सजदे के अंदर सर रखता है, उनके नाल इंसान उनके जहन को जी तकवीयत, उनके कमर नू, कमर की हड्डी में जी ताकत अता फरमा देता है। वो दुनिया की किसी चीज़ के अंदर वो ताकत नहीं है जितनी ताकत रब ने रकू और सजदे के अंदर रख देती है। तो इस्लाम ये बरकत ही बरकत है, इस्लाम ये रहमत ही रहमत है। अजीज़ा ने गिरामी, इस तरह रोज़े के अंदर भी अल्लाह की ज़ात ने हिकमत रखी है। बड़े बड़े ऐसे लोग जिन्होंने कैंसर के मरीज से, बड़े बड़े अंग्रेज़ यहूदो नसारा जो डॉक्टरों के कोल गए, उन्होंने कहा जनाब तुसी थोड़े दिन दुनिया के उत्ते रहोगे, तुहानू जी बीमारी लग चुकी है, इनका कोई इलाज नहीं है, लिहाजा जाओ जाके मौज मस्ती करो, खाओ पियो, जिंदगी हसी खुशी गुजारो, तुहाडे दिन थोड़े रह गए ने, तुहाडा इलाज नहीं हो सकता। फिर अल्लाह ने उन्होंने ज़हनां दे अंदर एक गल पाई कि जिस तरह मुसलमान रोज़ा रखते हैं उस तरह रोज़ा रख के वेखते सही। जो बड़े बड़े अंग्रेज़ों ने रोज़े रखे तो फिर रब ने की करम किया, वो डॉक्टर जड़े पहले जवाब दे चुके सन, हुण ओही मरीज उस डॉक्टर के कोल जाता है, जाके अपनी रिपोर्ट नूं दिखाता है तो डॉक्टर वेख के हैरान रह जाता है कि यार ये किस तरह हो सकता है, मैं इतने साल का तजर्बा रखने वाला, मेरे कागजात मेरे टेस्टा के अंदर ये बंदा जिंदा नहीं रहने के काबल सी, इन्हें दुनिया के उत्ते चंद महीने निकालने सन, लेकिन ये बंदा हुण जदों दोबारा रिपोर्ट लैके आया है तो रिपोर्ट के अंदर यो ही आ रहा है कि बंदे दे जिस्म के उत्ते एक बीमारी का असर ही नहीं मौजूद, 1% भी बीमारी का इलाज इनके अंदर असर मौजूद ही नहीं है। वो अंग्रेज़ डॉक्टर पूछता है बेलिया ऐसी केड़ी दवाई खा बैठा है, ऐसे केड़े डॉक्टर के कोल जाके बैठा है, ऐसा केड़ा इलाज करवा लिया ही कि जिंदी वजह तो तेरी बीमारी जड़ तो ही ख़त्म हो गई है। इंज लगता है जदों जिस तरह तेरे जिस्म के उत्ते ये बीमारी आई नहीं सी, अगों मरीज़ कहता है कि डॉक्टर साहब इलाज कोई नहीं करवाया, काम सिर्फ एक ही किया है, वो की किया है कि मुसलमाना दे टाइम के मुताबिक, मुसलमाना दे बताए हुए वक्त के मुताबिक मैं 1 महीने के रोज़े रखे ने, रोज़े रखने तो बाद दोबारा रिपोर्ट करवाइए तो अल्लाह की ज़ात ने ऐसा करम किया है कि 1 महीना रोज़ा रखने की बरकत के नाल रब ने मेरी बीमारी नू जड़ तो ही ख़त्म फरमा देता है। ये रमज़ान बरकत ही बरकत है, ये रमज़ान रहमत ही रहमत है। अजीज़ा ने गिरामी, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे गुलामों, मेरे आका अलैहिस्सलाम दे एक बड़े प्यारे सहाबी सैयदना सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप फरमाते ने कि रमज़ान तो ना 1-2 दिन पहले हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक जलसा बुलाया। मदीने दियाँ गलियां दे अंदर ऐलान कर दिता गया कि अल्लाह का नबी तुहानू मस्जिद नबवी के अंदर बुला रहा है। हुण जिहड़ा सहाबी जिहड़ा काम कर रहा सी, जिस हालत के अंदर भी मौजूद सी, अपने अपने काम छड्डे और अल्लाह के नबी की बारगाह के अंदर हाज़िर हो गए। जदों आका अलैहिस्सलाम की खिदमत के अंदर हाज़िर होए तो सैयदना सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने कि मैं वेख्या, मैं मौजूद सा उस जलसे के अंदर कि आका अलैहिस्सलाम मिंबर के उत्ते जलवा फरमा हो गए और हुजूर मिंबर के उत्ते बैठ के अपने सहाबा कराम के नाल खुतबा इरशाद फरमान लग पे तो एक सवाल सहाबा कराम के सामने रख दिता, ऐ मेरे सहाबा एक सवाल का जवाब तो दियो। अर्ज करते ने फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, हुजूर हुक्म करो साड़ियाँ जाना भी तुहाडे वास्ते हाज़िर ने, हुजूर केड़ा सवाल पूछना चाहते हो। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा क्या तुसी जानते हो कि तुहाडे कोल ए केड़ा महीना आ रहा है, ए केड़ा महीना आ रहा है। ते अर्ज करते ने वल्लाहु आलम व रसूलुहु, हुजूर अल्लाह और उनका नबी जानता है कि एक केड़ा महीना है।
ये केड़ा महीना है? रमज़ान का महीने का तो पता है, तुसी फरमा दिता है अल्लाह ने इस महीने रोज़े फर्ज कर दिते ने, लेकिन हजूर बाकी जो तुसी फरमाना चाहते हो उनका सानू इलम नहीं है। मेरे और तुहाडे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सुनो ये ओ महीना आ रहा है कि जिस महीने के अंदर एक नेकी का सवाब अल्लाह 70 गुना ज़्यादा बढ़ा देता है। अगर असी अज एक लफज कुरान का पढ़िए ना, एक लफज मिसाल के तौर पर नमाज पढ़ने अलहमदु, सिर्फ सूरह फातिहा की पहली अलहमदु, तो इनके अंदर टोटल 5 लफज ने, 5 हरफां मिला के एक लफज बन गया। अगर असी अज इस शबान के महीने और बाकी जोड़े 10 महीने ने उन्होंने अंदर अगर असी अलहमदु पढ़ांगे ना, सिर्फ एक लफज अलहमदु, तो सानू नेकियां मिलणगियां 50। और अगर यो लफ्ज़ असी रमज़ान के महीने के अंदर पढ़ीए तो मेरे आका ने फरमाया कि फिर अल्लाह 70 गुना बढ़ा देता है। फिर ये नेकियां जिन्ना सवाब सिर्फ 50 मिल रहा सी, अगर 50 के अंदर फरमाया कि दोबारा इनू 70 के नाल तकसीम किया जाए तो अल्लाह ताला उस लफज का सवाब रमज़ान के अंदर 700 नेकियां के बराबर अता फरमा देता है। फिर हजूर ने फरमाया, मेरे साहबा ये ओ महीना तुहाडे कोल आ रहा है कि जिंदे अंदर शैतानां नूं जकड़ दिता जाता है, शैतानां नूं जंजीरां पा दित्तियां जांदियां ने, शैतानां ने गलां दे अंदर तोक डाल दिते जाते हैं। मेरे आका ने फरमाया कि अल्लाह की ज़ात जन्नत के दरवाजे खोल देता है और इस महीने के अंदर जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिते जाते हैं। फिर हजूर ने फरमाया कि ये मवाखात भाईचारा करन दा महीना है, अपने मुसलमानों की मदद करन दा महीना है। हुजूर ने फरमाया ये सबर का भी महीना है, ये अल्लाह की बारगाह के अंदर जन्नत मंगण का भी महीना है, फिर अल्लाह की बारगाह के अंदर दोज़ख तो पनाह मंगण का भी महीना है। मेरे हजूर ने फरमाया कि अगर कोई मेरा गुलाम इस महीने के अंदर किसी मुसलमान नूं सहरी अफ्तारी करवाएगा, उन्होंने पेट भर के खाना खिला देता है, अल्लाह की ज़ात उस खिलान वाले नूं भी उन्ना ही सवाब अता फरमाएगा जिन्ना सवाब अल्लाह रोज़ा रखने वाले नूं अता फरमाएगा। और देखो ना कि खाना खवाने वाले ने 200-300 रुपये लगा के किसी बंदे नूं सहरी करवा दी, अफ्तारी करवा दी, उन्हें सिर्फ यह काम किया कि अपने चंद पैसे लगाए। लेकिन दूसरी तरफ रोज़ा रखने वाला बंदा है कि जरा 15-16 घंटे खाना भी सामने मौजूद है, पानी भी मौजूद है, घर के अंदर अकेला है, फ्रिज खोलता है, दुनिया की हर नेमत उनके अंदर मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद कोई वेखन वाला भी नहीं, लेकिन फिर भी वो हाथ नहीं ला रहा। क्यों? अल्लाह का खौफ उनके दिल के अंदर मौजूद है कि कोई होर वेखे ना वेखे, मेरा रब तो मैनू वेख रहा है ना। वो घर के अंदर अकेला होने के बावजूद भी वो नौजवान घर के अंदर कोई चीज़ उठा के नहीं खाता। मेरे आका ने फरमाया कि यह बंदा है सबर करने वाला, यह बंदा है रब का खौफ रखने वाला, जितना सवाब इनू सारा दिन सबर करन वास्ते अल्लाह ताला अता फरमाएगा, उन्ना सवाब इनू सहरी अफ्तारी करवान वाले ने भी अता फरमा देगा। हुण बड़ी मुहब्बत वाली गल है, वो गल ये वे कि ये हजूर ने जो खुतबा दिता तो ये वो मौका सी कि जो सहाबा कराम औखे वेले के अंदर सन, सहाबा कराम औखा पेंडा है उन्होंने कट रहे सन। बाद हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे आंदा है कि हज़रत अबू हुरैरा वो सहाबी सन कि जिहड़े हर वक्त जदों तक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी के अंदर रहंदे सन ना, हुजूर अगर सुबह तो लैके रात तक अगर मस्जिद के अंदर बैठे ने तो अबू हुरैरा उन्नी देर तक मस्जिद के अंदर ही रहंदे सी। आप फरमाते ने कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोई भी गल करते सन तो जनाबे अबू हुरैरा हुजूर की मुबारक जबान के अंदरों निकल वाली एक एक गल नूं अपने रजिस्टर के उत्ते लिख लिया करते सन। और बाज़ औकात भुख का ये आलम हो जाता कि 3-3 दिन तक आपनों खाना ना मुयसर आना, अबू हुरैरा भुख की वजह तो बेहोश हो जाते सन, लेकिन इसके बावजूद जदों ही होश आंदा सी कदी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल गिला नहीं किया, सोहणिया सारा दिन तुहाड़ियां हदीसां लिखना रहना वा, सारा दिन तुहाडे कोल बैठा रहना वा, कमली वाले खाना ही खिला दिया करो। लेकिन सहाबा कराम
उन्हां दा मकाम कौन समझे। मेरे आका ने एवें नहीं फरमा दिता, असहाबी कन नुजूम इक्तदईतुम फहतदईतुम। मेरे सहाबा कराम सितारियां दी तरह ने। मेरे सहाबा कराम दी मिसाल ये आसमान दे उत्ते चमकन वाले तारियां दी तरह है। मेरा कोई भी क़यामत तक आने वाला गुलाम मेरे किसी सहाबी दे नक्शे कदम दे उत्ते भी चल पवेगा, अल्लाह ताला उन्होंने हिदायत और ईमान दी दौलत अता फरमा देगा। ते अबू हुरैरा ओ ने हर वक्त हुजूर दा कलाम लिखण वाले, हुजूर दे कोलों उठ के नहीं जाते। अजीज़ान गिरामी, आप आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल मुहब्बत दा ये आलम है और गुरबत दा ये आलम है। तो उधरों मेरे हुजूर की खुतबा दे रहे ने, अगर कोई किसी नू पेट भर के खाना खिला देंदा है। हुण इस हदीस के रावी ने जनाबे सईदना सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो एक सवाल पुछते रहे, खड़े हो जाते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तुसीं हुणे अपने खुतबे के अंदर फरमाया है कि अगर कोई बंदा अपने मुसलमान नू सहरी अफतारी करा देंदा है। हुजूर साडे अंदरों कई ऐसे सहाबा बैठे हुए ने, सारे दी तरफ इशारा किया, या रसूलल्लाह कई ऐसे बैठे ने कि जिहड़े किसी नू खाना पेट भर के नहीं खिला सकते, एक वक्त की रोटी भी किसी को नहीं दे सकते, तो तुसी ये शान अता कर रहे हो। हुण वो बंदा इस दौलत तो महरूम हो जाएगा। हुजूर बाकी अमीर लोग ये फजीलता लै जाणगे, बाकी अमीर लोग बाजी लै जाणगे, लेकिन वो सहाबा तुहाडे गुलाम जिहड़े रोटी पेट भर के किसी को नहीं खिला सकते, वो सवाब किस तरह हासिल करनगे। मेरे और तुहाडे महबूब ने फरमाया, ज़रूरी नहीं कि कोई किसी को पेट भर के खाना खिलाए तो फिर ही अल्लाह उन्होंने सवाब अता फरमाएगा। मेरे आका ने फरमाया कि अगर कोई किसी को एक दुध दे एक घूंट पिला देंदा है या खजूर का एक दाना किसी को दे देंदा है अफतारी करन वास्ते, मेरे आका फरमाते ने अल्लाह उन्होंने भी उन्ना ही सवाब अता फरमाएगा जिन्ना सवाब पेट भर के खिलान वाले को अल्लाह अता फरमाता है। ये हुजूर ने मकाम अता किया। और हज़रत अबू हुरैरा ने जी हदीस रवायत की थी उनके अंदर मौजूद है। आप फरमाते ने, मेरे आका ने फरमाया कि ए महीने के अंदर अल्लाह ताला दी ज़ात रमज़ान दी हर रात के अंदर, रमज़ान दी हर रात के अंदर 60,000 लोगों को जन्नत अता फरमा देता है। रात दे हर रात के अंदर 60,000 लोगों को अल्लाह ताला जहन्नम तो बरी करके जन्नत अता कर देता है। 60,000 नूं ज़रब दियो 30, रमज़ान दियां 30 रातां दे अंदर अल्लाह ताला दी ज़ात हर रात के अंदर अलहदा अलहदा 60,000 लोगों को वो जिन्हां दे उत्ते दोज़ख जरूरी हो चुकी होंदी है उन्होंने जन्नत अता फरमा देता है। फिर हजूर ने फरमाया कि जदों ये चांद रात आ जाती है ना, तो जिन्ने बंदे अल्लाह की ज़ात ने पूरे रमज़ान के अंदर जहन्नम तो आज़ाद किए होंदे ने, उन्हां दी तादाद तो 3 गुना ज़्यादा वधा के सिर्फ चांद रात के अंदर लोगों को अल्लाह की ज़ात जन्नत अता फरमा देता है। ये रमज़ान का एक एक लम्हा रहमत है। अजीज़ा ने गिरामी, रमज़ान का अदब करना ज़रूरी है, रमज़ान का एहतराम करना ज़रूरी है। आओ तनो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह आप दे इलाके की गल तुहाडे सामने अर्ज करन लगा वा। इमाम बुखारी दे इलाके बुखारा के अंदर रहन वाला एक ईसाई है, जिहड़ा ईसाईयत मजहब नूं मनन वाला है। अपने इलाके का सरदार एक दिन अपने बेटे का हाथ पकड़ के अपने बुखारा शहर दियां गलियां दे अंदर बाजार के अंदर चला गया। जदों बाजार के अंदर गया है, फिर उनके बेटे ने की किया, एक रेड़ी दे तो कोई फल उठा के उस बच्चे ने अपने मुंह के अंदर पा लिया है, खाना शुरू कर दिता है। जदों बाप देखता है वो महीना केड़ा है, रमज़ान का महीना है। बाप ने देखा, बाप देखता है बेटा रमज़ान के महीने के अंदर मुसलमाना के सामने रेड़ी दे तो फ्रूट उठा के मुसलमाना के सामने खा रहा है। अपने बेटे के मुँह के उत्ते तमाचा मारिया, कहता है मेरे पुत्रा क्या तू जानता नहीं ए मुसलमाना का महीना है, इनके उत्ते अल्लाह की ज़ात ने महीने दे रोजे फर्ज किए ने, मुसलमान इनका एहतराम करते हैं, इनके अंदर लोगों के सामने खाते पीते नहीं, अपने घरों के अंदर सैरी भी करते हैं, अफतारी भी करते हैं। तू लोगों के सामने सरेआम खांदा जा रहा है।
हुण बेटा अगों जवाब देंदा है, ऐ मेरे प्यारे बाबा जान, तुसी भी ते अपने घर दे अंदर खांदे हो, तुसी भी ते अपने घर दे अंदर बैठ के पींदे हो, मैनू थप्पड़ क्यों मारिया है? बाप कहता है बेटा मैं अपने घर के अंदर बैठ के खाना वा, लोगों के सामने सरेआम मैं नहीं कोई चीज़ खांदा। अजीज़ा ने गिरामी वक़्त गुजरता गया, वक़्त गुजरता गया, गुजरदा एक वक़्त आ गया, हुण वो ईसाई दुनिया तो चला गया। दुनिया तो जान तो बाद चंद महीनों तो बाद किसी ईमान वाले बुखारा दे अंदर रहन वाले नेक वली दे ख्वाब दे अंदर वो ईसाई आ जाता है। वो ख्वाब वेखन वाला की देखदा है? वो ईसाई जड़ा ईसाईयत दे उत्ते मरिया सी लेकिन जन्नत दियां सैरां कर रहा है। सवाल कर दिता, बेलिया तू ते आका दा कलमा नहीं पढ़िया सी, तू तो हजूर दा दीन नहीं मनिया सी, तू तो हजूर दा उम्मती नहीं से, लिहाजा तू जन्नत दे अंदर किस तरह चला गया है? हुण ओ ईसाई बोल के कहंदा है, अज तो बाद मैनू ईसाई ना मनिया जे, मैनू तुसी ईसाई ना किया जे। क्यों ना किया जे? इस वास्ते जदों मैं रमज़ान दा एहतराम किया, जदों मैं रमज़ान दा एहतराम किया, अपने बेटे दे मूँह दे उत्ते थप्पड़ मारिया, जदों मेरी मौत दा वक़्त करीब आया, मेरे मरन दा वेला करीब आया, तानू कलमा पढ़ाया तुहाडे किसे आलिम ने, तुहाडे किसे कारी ने, तुहाडे किसे वालिद ने, तुहाडे किसे पीर ने कलमा पढ़ाया है, लेकिन मेरी जदों मौत दा वक़्त करीब आया है, मैनू कलमे वाला आप कलमा पढ़ा के गया है। मैनू कलमे वाला आप कलमा पढ़ा के गया है। मैं तुहाडे नालों ज़्यादा शान रखना वा, क्यों? इस वास्ते मैनू कलमा ही कमली वाले ने पढ़ाया है। मैं रमज़ान दा एहतराम किया, अल्लाह दी ज़ात ने मेरे ते करम की कीता। दुनिया दी सब तो वड्डी दौलत जिन्हों ईमान दी दौलत किया जाता है, रब ने मैनू ओ दौलत अता फरमा दी है। रहमत दा दरिया इलाही ते हर दम वगदा तेरा, एक कतरा जे बख्शे मैनू ते कम बन जांदा मेरा। देखो ना कि अगर कोई गैर मुस्लिम रमज़ान का एहतराम करे तो अल्लाह उन्होंने ईमान की दौलत दे देंदा है। तो सोचो कि अगर एक मोमिन कुरान के उत्ते ईमान रखने वाला जो अदब करेगा रमज़ान का, ठीक है ना, रोज़े नहीं रखने तुहाडा और अल्लाह का मामला है, ये हकूकुल्लाह ने, हकूकुल इबादत नहीं है। तुसी रोज़े रखे नहीं रखे वो तुसी जवाब देना है, ना मैं जवाब देना ना किसी होर ने जवाब देना है। लेकिन एहतराम इनका जरूरी है। इनका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि लोगों के सामने तुसी खाना पीना शुरू कर दियो, लोगों के सामने सिगरेट पीती जा रही है, लोगों के सामने सारे मामलात गालियाँ दी जा रही ने। मेरे और तुहाडे महबूब अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान के महीने के अंदर अगर तुहानू कोई गाली भी दे देवे, तुसी अगों दा जवाब नहीं देना, बल्कि तुसी कहना है कि यार मेरा रोज़ा है। फरमाया अगर कोई तुहाडे नाल झगड़ा करन लगे, तुसी सिर्फ यह कहना है मेरा रोज़ा है। मेरे आका ने फरमाया कि अगर कोई बंदा इनके उत्ते सबर कर लवेगा, किसी ने लड़न की कोशिश की, इन्हें सबर कर लिया, किसी ने बुरा भला किया कंट्रोल कर लिया, क्यों? रमज़ान दी अदब की वजह तो मेरे आका फरमाते हैं कि अल्लाह उनका ये सबर राएगा नहीं जान देगा, बल्कि सबर के बदले अल्लाह उन्हें जन्नत अता फरमा देगा। मेरे दोस्तों, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा मुबारक ज़माना एक ईसाई मेरे हुजूर दे कोल आ गया, आके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे हथ दे उत्ते उन्हें कलमा पढ़ लिया, इस्लाम कबूल किया। बुखारी दे अंदर ये रवायत मौजूद है, इमाम बुखारी ने इस हदीस को खुद कोट फरमाया है। इमाम बुखारी फरमाते ने वो ईसाई मेरे हुजूर की बारगाह के अंदर आके मेरे हुजूर का गुलाम बन गया। जदों गुलाम बनया मेरे हुजूर ने उन्होंने एक आला मनसब के उत्ते फायद कर दिता।
आला रुतबा दे दिता। रुतबा की है अल्लाह जो भी कुरान नाज़िल करदा है वो बैठ के कुरान दियां आयतां लिखदा है। क्यों? क्योंकि ईमान दी दौलत मिल गई है। हुण ओ ईसाई जड़ा हुजूर दा इनकार करन वाला सी, जड़ा कुरान दा इनकार करन वाला सी, लेकिन जदों अल्लाह ने ईमान दी दौलत अता फरमाई है, हुण नाज़िल होने वाली वही नो बैठ के अपने हत्थां दे नाल लिखदा है। सूरह अल बकरा मुकम्मल लिख दिती, सूरह आले इमरान मुकम्मल लिख दिती। बाद दे अंदर ईमान नु छड़ के हुजूर दा कलमा छड़ के ईसाई दोबारा ईसाईयत दे अंदर चला गया। जदों ईसाईयत दे अंदर गया है जाके बड़े बड़े दावे करदा है, कहंदा है ए लोगो सुन लवो मुहम्मद नू ओह ही कलाम आंदा है, मुहम्मद नू ओह ही कुरान आंदा है जड़ा मैं लिख के दे के आया वां। इहदे तो इलावा मुहम्मद नू कोई भी कलाम नहीं आंदा। अजीज़ां ने गिरामी कहंदा है ओ जड़ा लोगां नू सुना रहे ने ओ मेरा लिखिया होया सुना रहे ने। चिट्टी चादर अमला वाली ते दाग न लावी, अड़े आ चिट्टी चादर अमला वाली ते दाग न लावी, अड़े आ फिर ना आखी हशर दिहाड़े, हाय रब्बा की बने आ। ईमान दी दौलत मिलन तो बाद दोबारा कुफर दे अंदर जान वाला वो ईसाई दावा करदा है अज मुहम्मद नू ओह ही कुरान आंदा है जड़ा मैं लिख के दे के आया वां। अज मुहम्मद नू ओह ही कलाम आंदा है जड़ा मैं वही लिख के दे के आया वां। गुस्ताख बन गया मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा। मौत आ गई, मर गया मरदूद, ना खत्म ना दरूद। ईसाइयां ने पकड़िया जाके अपने ईसाइयां दे कब्रस्तान दे अंदर दफन कर दिता। दफन करन तो बाद अजीज़ां ने गिरामी जदों सुबह वेखदे ने उनकी लाश कबर दे अंदर नहीं है बल्कि कबर दे उत्ते पई है। ईसाई बड़े बड़िया गल्लां करन लग पे ए क्योंकि हुजूर दा कलमा छड़ के आया है, ये हुजूर दे सहाबा दा काम है। उन्होंने बदला लैण वास्ते इनकी लाश नूं निकाल के जमीन दे उत्ते रख दिता है। अगले दिन दोबारा कबर नूं होर डूंगा खट के अपने उस बंदे नूं दफन करके चले जाते ने। जदों दफन किया अजीज़ां ने गिरामी अगले दिन आए आके देखते ने दोबारा उनकी लाश कबर दे उत्ते मौजूद है, कबर दे अंदर नहीं पई है। फिर दोबारा इहो गल्लां करते ने ये मुहम्मद सहाबा दा काम है। बदला लैण वास्ते इन्हां दी जिस्म नूं बाहर निकाल के चले जाते ने। अजीज़ां ने गिरामी तीसरा दिन आ गया। तीसरा दिन होर ज्यादा गहरी खट के फिर दोबारा दफना के चले जाते ने। हुण ते कोई सवाल ही नहीं पैदा होंदा इनू कबर दे अंदरों निकाल देवे। लेकिन तीसरे दिन सुबह आके वेखदे ने की देखदे ने दोबारा लाश उनकी कबर दे उत्ते पई है। हुण समझ गया है ए हुजूर दा कलमा छड्डन दी वजह तो अल्लाह ने इनू इस अजाब के अंदर मुबतला कर दिता है। पता चलिया जेड़ा इस्लाम उनके कवानीन दा एहतराम करता है अल्लाह उन्होंने शाना अता कर देंदा है। जेड़ा इस्लाम दे नाल बगावत करता है दुनिया के उत्ते भी जलील हो जाता है, अल्लाह आखिरत के अंदर भी जहन्नम के गड़े के अंदर उन्होंने सुट देगा। ये साढ़े वास्ते सबक ने कि अगर असी इस्लाम के नाल मुहब्बत करांगे फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने बिलाल जैसे गुलाम ने भी काबे की छत उत्ते खड़ा फरमा दिता। इस्लाम का अदब किया ना, सच्चे दिल के नाल गुलामी तस्लीम की। अल्लाह के नबी ने की मकाम दिता? अबू बकर सिद्दीक बादल अंबिया अफजल बशर। हुजूर ने फरमाया कि नबियां तो बाद तमाम बशरियत के अंदरों आदम अलैहिस्सलाम तो लैके क़यामत तक जिन्ने लोग आएंगे इन्हां सब तो आला मेरे अबू बकर दा मकाम है। फिर उमर फारूक भी सामने खड़े ने, मेरे बाद नबी होंदा ते उमर होंदा,
उस्मान भी सामने खड़े ने फरमाया कि आज तो बाद उस्मान जो भी करे इन्नू माफ़ी है। फिर अली भी सामने खड़े ने जिन्हां दे बारे फरमाया अना इल्मुल मदीनती व अलीयुन बाबूहा, मैं इलम दा शहर वां, अली उंदा दरवाजा ने। हज़रत अली फरमाते ने कि अगर मैं सूरह फातिहा दी तफसीर करना शुरू कर दियां ते 70 ऊंट भर जान लेकिन मेरी तफसीर ख़त्म ना होवे। ओ अली इन्ना मकाम रखने वाले भी थले खड़े ने। और उस दिन भी मेरे आका ने फरमाया बिलाल चढ़ जा काबे दी छत दे उत्ते इन्हां नूं अजान पढ़ के सुना दे। तो अगर असी इस्लाम का अदब करांगे, इस्लाम के कवानीन का अदब करांगे, फिर अल्लाह तला साड़ी मेहनत को ज़ाया नहीं करन देगा। अल्लाह ज़रूर सानू इहदा अजर अता फरमाएगा। नीयत फरमाओ अल्लाह सानू रमज़ान के मुकम्मल रोज़े नमाज़े रखन दी तौफीक अता फरमाए।